पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और इसी बीच एक योगी जी का बयान आता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का बयान आता है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं 2 वर्षों में 1 लाख और वैकेंसीज ऐड ऑन की जाएंगी। और इससे जो यहाँ पे परीक्षा चल रही थी, इनके परीक्षा जो ठीक ठाक हो गई थी, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके लिए तो शुभकामनाएं। लेकिन बाकी कुछ लोग थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हो पाए या फिर उनका परीक्षा किसी कारणवश थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और उनमें अब खुशी की लहर भी है कि ये नहीं तो जो नेक्स्ट है उसमें ही देख लेंगे। और साथ ही साथ केवल यहाँ पे कांस्टेबल नहीं, और भी तरह की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उन सब पे चर्चा करेंगे और बारी बारी से एक एक चीज़ को देखेंगे कि किस में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और क्या क्या सीन है। हर चीज़ पे डेप्थ में बात कर रहे होंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ योगी जी ने खुद अपने बयान में बोला था कि 2 वर्ष में 1 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो भाई किसी भी स्टेट का अगर सीएम ही ये बात बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आएंगी, लेकिन कब आएंगी और किस किस डिपार्टमेंट में आने वाली हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसी पे देख लेते हैं कि 2 वर्ष में जो 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या पूरी 1 लाख होंगी? तो 1 लाख वैकेंसीज में से यहाँ पे 60,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो पहले से आ चुकी हैं। तो इन्हें मिक्स करके ही योगी जी ने बताया था, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे, तो उन्होंने 1 लाख में से जो 60,000 वैकेंसी जो अभी चल रही हैं इन्हें भी ऐड ऑन करके बताया था। अगर इन्हें हटा दें तो हमारे पास बचती हैं कुल 40,000 वैकेंसीज़, और यही 40,000 वैकेंसीज़ हैं जिन पर भर्ती होने वाली है। मीन्स ये जो 2 वर्षों में 1 लाख वैकेंसीज़ की बात हुई थी, क्योंकि 2027 में जो इलेक्शन है हमारा, उसके चलते यहाँ पे ये चीज़ें शायद देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे 1 लाख वैकेंसीज़ में से अगर हम 60,000 माइनस कर लें तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि 40,000 ये वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी। अब ये 40,000 वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में होंगी उन पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यूपी पुलिस में पीएसी और रेडियो विभाग हो गया, अलग अलग कई सारे डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे दरोगा की भी कुछ भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और उसके रिगार्डिंग काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये कब आएंगी या कितनी वैकेंसीज आएंगी या फिर तैयारी इनकी कैसी करें। तो उन सब बातों पे भी बात करेंगे, बारी बारी से वीडियो भी लाते रहेंगे इन चीज़ों पे हम। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं किस विभाग में कितनी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो अगर हम बात करें, ये वो वैकेंसीज़ हैं जो अभी वैकेंट हैं, मीन्स सीट खाली हैं इतनी पीएसी में, तो लगभग इतनी वैकेंसीज फिर जब इन्हें फिल करेंगे तो आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20,000 के बीच वैकेंसीज आ सकती हैं। हो सकता है ये 14,000 हो जाए या फिर 17,000 हो जाए, वो नहीं कह सकते, लेकिन इसके आसपास ही रहेंगी, या हो सकता है 21,000 तक भी पहुँच जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फायरमैन की लगभग 2,000 पद खाली हैं, तो इन्हें भी भरा जाएगा। साथ ही साथ एक वुमेन्स के लिए एक स्पेशल फोर्स, मीन्स आप कह सकते हो एक जैसे पीएससी है हमारी, पीएससी में केवल मेल रहते हैं आपको पता है जैसा कि, तो वैसे ही फीमेल के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, और इसमें भी लगभग 2,000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। इसका नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए जो वुमेन के लिए 2,000 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। फिर सिविल पुलिस की बात करें तो सिविल पुलिस में अभी ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट होगी, इसके बाद ही लगभग ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसी में यहाँ पे क्या होता है, 1:1 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं फाइनल के टाइम पे। मीन्स अगर कोई कैंडिडेट है वो डीबी और ये सब चीज़ें होने के बाद जो फाइनल लिया जाता है तो 1:1 लिया जाता है। अब मेडिकल के बाद जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कुछ मेडिकल में फेल भी होते हैं, क्योंकि मेडिकल के 1:1 लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है जो फेल होंगे उनके हिसाब से कुछ वैकेंसीज खाली होंगी, और पहले से वैकेंसीज खाली हैं। यहाँ पे सिविल पुलिस में लगभग 10,000 प्लस आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2,000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो जेल पुलिस में अभी खाली हैं, तो यहाँ पे ये भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे अवेटेड पोस्ट थी, सब आप लोग जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे और पूछताछी चल रही थी इनके बारे में, तो ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, मीन्स जो सब इंस्पेक्टर है उसकी कितनी मतलब भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये 5,000 प्लस वैकेंसी अभी यहाँ वैकेंट हैं, तो इनमें ये भरी जाएंगी, तो लगभग 5,000 प्लस ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये 6,000 या 7,000 भी हो जाए, लेकिन इन्होंने एवरेज अगर हम बात करें तो 5,000 के आसपास ये देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल ये वैकेंसीज कितनी हो रही हैं, तो ये 5,000 ये हो गई, यहाँ पे 2,000 देख सकते हैं, ये 10,000 देख सकते हैं, ये 17,000 टोटल हो गई, और 2,000 19,000, ये 2,000 21,000, 21,000 और लगभग 20,000 ये लगा दीजिए, तो 41,000 लगभग मोटा माटी अगर हम बात करें तो ये लगभग 40,000 के समथिंग वैकेंसीज कंप्लीट होने वाली हैं। और यही बात बताई थी हमने, और जो अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब का भाषण था उसमें भी आपने देखा था कि जो 1 लाख वैकेंसी की बात की गई थी, अगर उनमें से 60,000 बचा दें तो ये 40,000 के समथिंग वैकेंसी बच रही हैं, जो कि इन विभागों में आनी है। तो ये था कि इन विभागों में कितनी कितनी किस किस में वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गाँव में है और चिड़ियों की आवाज़ जैसा कि आपको आ रही होगी, यहाँ पे सुबह थोड़ी सी अच्छी है, सुहावनी है। तो बस ये आगे चलते हैं, थोड़ा सा उन पर बात करते हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पहले से वैकेंसी जो हैं, यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं 60,000 वैकेंसी। तो क्या इन वैकेंसी के तुरंत बाद नई वैकेंसी ला सकते हैं? तो ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑलरेडी इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे चल रही है, तो सीधी सी बात है कि इतनी जल्दी वैकेंसी ना तो किसी विभाग में आती हैं, तो क्या इसमें आ सकती हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो पहला आंसर तो यही हो जाता है कि बाबा जी ने बोला तो भैया आएंगी।
मतलब किसी भी स्टेट का अगर सीएम ये बात कह रहा है तो ऑब्वियस ही बात आएंगी। लेकिन ये हो सकता है डिले, थोड़ा बहुत डिले हो, लेकिन आपको जैसा बताया 2 साल में तो इनमें आनी है। अब दूसरा इसका रीज़न ये हो सकता है, जैसा कि आप प्रूफ के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे 41,520 वैकेंसी थी, ये जो हमारी आई थी वो जनवरी फरवरी आई थिंक जनवरी के टाइम में आई थी, और उसके बाद नवंबर में दूसरी वैकेंसी भी इन्होंने दे दी थी। मीन्स यहाँ पे भी तो सेम चीज़ देखने को मिली थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे ये हो सकता है तो सीधी सी बात है वहाँ पे भी वो वैकेंसी आ सकती है। मीन्स ये वैकेंसी का आना तय है, और जैसा कि आप पहले ही स्पीच में देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कब तक आ सकती है वैकेंसी, तो वैकेंसी की अभी डेट ऐसा कि ना तो किसी ने मेंशन की है, ना ही किसी डिपार्टमेंट ने बताई है कि कब तक डेट आने वाली है। और ये जो वैकेंसी, नई वैकेंसी आने की बात जो भी थी आपको पता चली है, इससे पहले ना तो आपको पता थी और ना किसी और को पता थी। तो इसके बारे में डेट के लिए चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं, और इंक्वायरी करके चीज़ों की हम इधर उधर से पूछ के या कुछ चीज़ें देख के आपको बता देंगे कि ये लगभग कब तक आ सकती हैं। लेकिन जब तक कोई जानकारी नहीं मिलती तब तक इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, जब तक ये वाली वैकेंसी पूरी नहीं होंगी तब तक तो ये वैकेंसी नहीं आएंगी, नेक्स्ट वाली वैकेंसी। फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वैकेंसी पूरी होने में ये अपना 2024 और 2025 हाफ तक इतना लग सकता है। मीन्स हाफ 2025 तक लगभग लग सकता है इन कंप्लीट होने में, और उसके बाद ही लगभग कह सकते हैं ये वैकेंसीज आएंगी। यहाँ पे डेट की अगर बात करें तो ये हम बता ही चुके हैं कि डेट यहाँ बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो अभी किसी डिपार्टमेंट को इस बात की पता चली है, सेम कल से ही सारी चीज़ों की आप लोगों को पता चली होगी और बाकी लोगों को तो सेम है। इस वजह से डेट तो बिल्कुल नहीं बता सकते अभी, लेकिन हाँ जैसे ही डेट पता चलेगी हम इस पर सेपरेटली वीडियो बना देंगे और सारी चीज़ें आपके सामने रख देंगे। और बाकी अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन कैंडिडेट्स को जिनकी यहाँ पे इस जो परीक्षा में थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए थे। तो आगे पहले तो थोड़ा मेहनत करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। साथ ही साथ जो क्रीम मटेरियल होगा, मीन्स जो कैंडिडेट्स होंगे जो अभी बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो आगे आने वाली वैकेंसी मीन्स उसे नहीं देंगे, क्योंकि इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो एसआई की दें, लेकिन ये जो वैकेंसीज होंगी जब सेम लेवल की होगी तो कोई मतलब क्यों ही देगा। तो उससे आपका एक ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ऊपर जो क्रीम मटेरियल है वो पहले ही जो कैंडिडेट्स हैं वो चले जाएंगे। तो आपके साथ जो कैंडिडेट्स बचेंगे वो ये बचेंगे जो इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे या नए आने वाले कैंडिडेट्स होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिले था वो भी वहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे उस चीज़ का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। भले ही वैकेंसी थोड़ी सी कम है इस बार से, लेकिन हाँ आपको एक सीट तैयार करनी है अपनी और वो वहाँ पे कर सकते हैं हम। तो ये था, बाकी यहाँ तक चीज़ें जो थी हम आपको बता चुके हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज़ छूटी है या आपको कोई भी चीज़ पूछनी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग या इन सब के सिलेबस के बारे में आपको बातचीत करनी है, क्योंकि सिलेबस सेम लगभग इन सब चीज़ों का सिलेबस लगभग सेम है। किसी में 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे अगर रेडियो ऑपरेटर की अगर हम बात करें या इसके रिगार्डिंग कुछ और वैकेंसी हो, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो वहाँ कंप्यूटर एड ऑन हो जाएगा अगर वैकेंसी आती है उन डिपार्टमेंट में। तो बस ये है कि वहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सिलेबस लगभग सेम है। तो ये सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो इससे सबसे अच्छी ये है कि आपको दूसरे सिलेबस पे नहीं जाना है, इसी को बार बार तैयार करना है, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो बस इस सिलेबस को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमें बता सकते हैं, यहाँ मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब की लिंक और जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से हमें जुड़ सकते हैं, या कुछ भी क्वेश्चन जो आपको पूछने, पर्सनली पूछने या ग्रुप में पूछने, आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ भी आप अपने सवाल या जवाब जो भी हैं वो दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।